23 दिन से घूट घूट के जी रहे हैं। आंख से आंसू गिरता है, फिर उठते हैं, फिर बैठते हैं। भर रात हम इसी चौकी पर बैठ के दिन काट लेते हैं, रात काट लेते हैं। हम कहीं नहीं जाते हैं, हम तड़प रहे हैं। हम इतना ही सोचते हैं कि आज हमारी बेटी की शादी नहीं होता तो मेरी बेटी, सबकी बेटी आएगी, मेरी बेटी कहाँ से आएगी? सबके घर में सबका भाई बहन राखी बांधेगी, मेरी भाई मेरा बेटा दोनों मुंह ताकेगा, बैठ के इसी जगह मुंह ताकेगा। और सबकी बेटी आएगी तो अपना माँ से गला मिलेगी, मेरी कौन बेटी आएगी जो हमसे गला मिलेगी? मेरी बेटी कहाँ से आएगी? किस घाट से आएगी उठ के? और रावण मेरी बेटी को खा गया, मेरी बेटी कहाँ से आएगी? हम बेटी कहाँ से लाए? पाप छपे ना छिपाए, पाप छप्पर चढ़ के डिरियाए, उसको डिरियाएगा। आज मेरी बेटी के जगह अगर उस पदाधिकारी की बेटी मर जाती तो 2 दिन में अरेस्ट हो जाता है, ये 24 घंटा के अंदर अरेस्ट हो जाता वो अपराधी। अभी हमारी मौजूदगी महुआ में है और हम आपको बता दें कि एक लोक गायक भरत शर्मा का एक लोकगीत हमें याद आता है कि जनती की जारल जैबू आगे के दहेज में ये पाप ना ही करती वो बेटी ससुरा में भेज के। एक माँ अपनी बेटी की तस्वीर देख लीजिए ज़रा, सीने से लगा के बैठी हुई है। एक भाई का जो है वो बहन छिन जाता है, एक माँ का जो है वो बेटी छिन जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन जो है वो अभी तक हाथ पे हाथ धरी बैठी है। कहा जाता है कि कानून का हाथ जो होता है वो बड़ा लंबा होता है, तो कहाँ गया वो कानून का हाथ जो अभी तक इस बेटी के कातिल तक नहीं पहुँच पाया है? वैसे तो लोग कहते हैं कि नेहा का आत्महत्या हुआ था, आत्महत्या की थी, लेकिन उस आत्महत्या के पीछे क्या थी सच्चाई ये उनकी माँ बताएंगी और इन्हीं से जानेंगे क्या हुआ था, कैसे आपकी बेटी आज जो तस्वीर लिए हुए हैं क्या हुआ था। मेरी बेटी को 19 तारीख को रात में मार पीट के, जब उसको वहाँ भी तरौड़ा में उस रात भी वो 5 मिल के कहा कि लेके आएगी तबे रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। यही कहने के कारण वो इतना ही मुंह से निकाली कि मेरी माँ पैसा दे चुकी है डॉक्टर अजीत कुमार को 5.5 लाख रुपया, अब दोबारा नहीं देगी। इतना ही कहने पर लपड़ थप्पड़ से मारा वहीं, और मार के अजीत ये जो है मयंक राज दोनों मिल के वार्ड नंबर 13 में मेरा घर है, वहाँ आके घी गद्दी के पीछे है मेरा घर, वहाँ आकर वो रोड पर छोड़ कर भाग गया, रोड पर छोड़ कर भाग गया। मेरी बेटी रोते हुए ऊपर गई, पूछे तो बताई, सारी बात बताई कि माँ फिर वही चाल चल रहा है, फिर वही कह रहा है कि एसी और 4 चक्का गाड़ी लेके आएगी तब भी रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। यही उसका। एक दिन भी मेरी बेटी तरौड़ा में कभी चैन से नहीं रही, डेली प्रताड़ित। कोई ऐसा दिन ना है कि ना उसकी सास प्रताड़ित नहीं की होगी, सब दिन करती थी कि गरीब घर के हते, ये हते वो हते, करती थी। कभी चैन से मेरी बेटी को नहीं रहने दी। उसके घर में मेरी बेटी शाकाहारी थी, मांसाहारी था। और 19 तारीख की जो घटना है, 19 तारीख की जो घटना है, मारपीट के रख गया। रोई, समझाए बुझाए उसको, हम कहें ठीक है हम बात करेंगे उससे। फिर जब 23 तारीख को फ़ोन किया है मेरी ही बेटी के मोबाइल पर, उसकी सास बतियाई है, ओहो बतियाया है, हम बतियाएं, बोला कि भेज दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। 24 तारीख को फिर वो बतियाया है, मेरे मोबाइल पर भी एक कॉल किया है जकर नाम है मयंक राज, और फ़ोन किया है, बात किया है हमसे। उसके बाद 25 को मेरी बेटी गई यहाँ से, वो बोला था कि भेज दीजिए, वो बोला था कि भेज दीजिए, गई एजी कॉलोनी में वो डेरा ले ले था। लेकिन मेरी बेटी को वहाँ जाने के बाद गेट नहीं खोला, ताला मार कर भागल था। 19 को कॉल मेरी बेटी की है, 19 कॉल अपने हस्बैंड को की, जीता जिंदगी में अपने पति को न की थी, 19 कॉल की है, लेकिन एक कॉल का जवाब नहीं दिया, एक कॉल का जवाब नहीं दिया। उसका पति धर्म था, ये पत्नी धर्म निभाई वहाँ तक, और पति धर्म निभाया। उसके बाद वो बोला, मेरा जब बेटा फ़ोन किया है, मेरा बेटा तब जाके बोला कि आ जाइए जेपी सेतु पुल पर। वहाँ जब गया, वहाँ दोनों भाई खड़ा था, दोनों, अजीत आ ई
जेकर नाम है मयंक राज। कौन हुआ? मयंक राज मेरा हत्यारा दामाद है, वही हत्या का कारण है। भाई बाप कितना कुछ किया, लेकिन अगर वो कुत्ता निमन रहता तो आज मेरी बेटी नहीं मरती। कितना सब प्रताड़ित किया, लेकिन उन नालायक के पैदाइश निमन रहता तो आज मेरी बेटी नहीं मरती। मेरी बेटी के मारने में पांचों का हाथ है, क्योंकि पांचों लालची भेड़िया था, पैसा सब कमाता था, लेकिन तो होता है स्वार्थ, लालच। उसमें स्वार्थ की आग ओकरा घर में धधकता रह गया मेरी बेटी के जलने के लिए। और उसके बाद गाली भद्दी भद्दी देने लगा वहाँ पर जेपी सेतु पुल पर। रड निकाला, रड निकालने के लिए मारने के लिए दौड़ा बेटी को। अच्छा। और कहा कि हम दूसरा शादी करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, लेके आओगी तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, लेके आएगी तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और वो जो डॉक्टर अजीत है दोनों खड़ा था, रावण दोनों खड़ा था, और खदेड़ के चाह के मार बैठे। लेकिन अपन मेरी बेटी और मेरा जो जाउत बेटा था वो दोनों बचते बचते वहाँ से भाग चला। सोनपुर पुल होते हुए एक पैड़िया रास्ता धरा, वो चाहता था कि गाड़ी में धक्का मार दे और मार दे, रोड एक्सीडेंट अथी कर दे। कहे कि उस शैतान है, उसका दिमाग जो है ना तेज के बच्चा था। जो आज मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, मेरी बेटी इस दुनिया से कितना सातिर दिमाग लगाया। दहेज तुमरा हमरा से ना मांगना चाहिए, इतना प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से इतना टॉर्चर किया, इतना प्रताड़ना किया। और उस दिन के घटना ने उसको झकझोर दिया नेहा को, और नेहा को अंत में मजबूरन उस फांसी के फंदा तक पहुंचा दिया वही कातिल। और कानून जो है, जब हम 8 बजे सुबह 8 बजे मरने से पहले 2 मैसेज हमको भेजी है वो व्हाट्सएप पर, और एक मैसेज उसको भी भेजी है। देखिए मेरी बेटी उसको मरते समय भी आप कह रही है आप शौक से शादी कीजिए, और हमको भी मैसेज भेजी है कि मेरा लॉकर के चाबी गोदरेज उसकी साथ छीन ली थी, वो अपने घर में रख ले हैं। लॉकर में महाराजा पलंग दिए थे, महाराजा पलंग ऑर्डर देकर बनवाए थे, बहुत सामान दिए थे, और उस लॉकर में उसका सारा सामान है, पैसा भी है, गहना भी है। और दूसरा मैसेज भेजी है कि माँ हम जैसे तरफ तरफ के हम मर रहे हैं वैसे उसको भी मारना, और कभी उसका शादी नहीं होने देना, वो शादी नहीं कभी कर पाए, कुछ ऐसा करना कि वो कभी दोबारा जिंदगी में शादी न कर पाए। आज मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी हत्यारा वही है, हत्यारा साजिश सबके है, लेकिन हत्यारा वही है जो लास्ट घटना के दिन भरपूर साथ डॉक्टर अजीत को मार दिया। कौन है डॉक्टर? उसका भैंसुर था और उसका बड़ा भाई था जो खुद मुस्लिम के रखले हैं। उसका परिवार बहुत जो है ना, इज्जत जो है, बड़ा घर में जाइएगा ना तो ऊपर से लगेगा कि ताजमहल है, अंदर से ना खोखला नजर आएगा, वही खोखला है। उसका ऐसे से बहुत पहले से ताल्लुक ताक है, जिसके कारण उसका समाज भात काटले हैं। और इस शादी में भी वो अहम के घाट पर था, अहम था, घमंड था कि हमारा बेटा नौकरी करता है, हम दबंग आदमी हैं, तो फिर समाज उसके साथ नहीं मिला। शादी के दिन भी भोज नहीं किया है, और उसका जितना गेस्ट था सब मेरे यहाँ का राजमहल में खाया है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब बेटी को आपको प्रताड़ित किया जा रहा था तो बेटी आपको बताई होगी? हाँ बताई थी। तो उस समय आप प्रशासन को नहीं बताई कि किस तरीके का हमारे जो बेटी के ससुराल में इस तरीके का थोड़ा? देखिए जब बेटी बताई, मेरे पिताजी गए, मेरा भाई गया, मेरा बेटा गया, कुटुंब गया, सबने मिलकर उसको समझाया कि ऐसे मत कीजिए, दे चुके हैं ना, पैसा दे चुके हैं ना, 5.5 लाख रुपया, आप लोग जीत पर मत अड़िए, हम कहाँ से दे दोबारा, हम कहाँ से दे। इस बात की पांचों के बैठा कर समझाए थे मेरे पिताजी। आज मेरे पिताजी जिंदा हैं, आज मेरे पिताजी इस नतनी को, मतलब सामाजिक स्तर पे बात हुई थी? हाँ हुई थी, लेकिन जिद पर अड़ा रहा, जिद के बच्चा था और जिद पर अड़ा रहा,
और अड़े अड़े आज इस दिन तक दिखा दिया उसने। कानून जो कहता है कि कानून के हाथ बहुत लंबा होता है, लेकिन आज महुआ थाना अनुमंडल पदाधिकारी हम सबके पास गए, सबने कहा 2 दिन अरेस्ट हो जाएगा, 2 दिन में। अभी केस 2 करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं वो नहीं कर रहे हैं, और हमको लोगों से कहवाया जाता है कि आप केस उठा लीजिए ना तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। धमकी दिया? धमकी कौन देता है? उसके कुटुंब देते हैं, उसके कुटुंब से दबाते हैं, लोग भेजवाते हैं मेरे घर पे और कहते हैं कि केस कहिए उठा लेने के लिए, केस यहीं से रफा दफा हो जाए। ये केस माने महुआ थाना से ऊपर न जाए। अच्छा, मतलब सचिवालय में है तो पूरा पावर दिखा रहे हैं, सचिवालय का पावर दिखा रहे हैं भरपूर, और उसका सहयोग प्रशासन कहीं ना कहीं कर रही है। प्रशासन भरपूर कर रहे हैं। अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुआ। 23 साल की बेटी थी मेरी, जवान लड़की थी, उसको उस मुकाम तक वो पति पहुंचा दिया, उसका चारों सदस्य पहुंचा दिया, और कान पर कान हाथ पर हाथ दे के आज पदाधिकारी अपना चैम्बर में बैठल रहते हैं। हम उस चैम्बर में सबके पास गए, थाना अध्यक्ष के पास गए, आरईओ के पास गए, महुआ में अनुमंडल पदाधिकारी के पास गए, और कहते हैं कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो थोड़े प्रताड़ित करेगा। बताइए, एक अपराधी को श्रेय दे रहे हैं। इस बात को सुन के उस दिन से ना हम थाना जा रहे हैं, ना हम अनुमंडल पदाधिकारी के पास जा रहे हैं, और हम बैठ कर रो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अब मेरा आवाज़ को दब जाएगा। अब हम इस माँ को न्याय दिलाने वाला ही खुद कह रहा है कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप महिला हैं, आप क्या कर लीजिएगा। इससे क्या साबित होता है? आप नाम काट दीजिए, जो करना है कर दीजिए, लेकिन ऊपर वाला के लाठी में आवाज नहीं होता है। ये माँ के बददुआ है कि इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो जितना पदाधिकारी है कोई के घर में खुशी कभी नहीं लौटेगा। आज मेरी बेटी के जगह अगर उस पदाधिकारी की बेटी मर जाती तो 2 दिन में अरेस्ट हो जाता है, ये 24 घंटा के अंदर अरेस्ट हो जाता वो अपराधी, चाहे वो दिल्ली रहता, पटना रहता, बेंगलोर रहता, कहीं से। ट्रेस में सबका नंबर दिया हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि कोई ऊपर पदाधिकारी हमको ऑर्डर देंगे तब न जाएंगे अरेस्ट करने। बताइए हम किससे अब गुहार लगाएं? लेकिन लगाएंगे, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जन्म दिए थे बेटी के। इस बेटी को 23 साल पढ़ाए लिखाए, कितना प्यार से रखे होंगे, इसका अंदाजा वो बेटा वाला के नहीं था। बेटा वाला को तो लगा कि दहेज ले लिया, मरिए जाएगी तो क्या होगा, दूसर पुतो आ जाएगी और वो दूसर पत्नी के जोरे सूट लेगा। मंसूबा उसका यही है, गलत था कि तुम लाएगी तो रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आज छोड़ दिया ना ठुकरा के, इतना प्रताड़ित किया कि दुनिया छोड़ के चली गई ना, उसी की बात पर ना। एक माँ की गोद से उसकी बेटी को छीन लिया। जिस माँ को न पति रहा न बेटी रही, वो माँ कैसे जिएगी, किसके आधार से जिएगी? न आगे नाथ न पीछे पगहा, और उस परिवार को लगता है कि हम तो दबंग है, कर क्या लेगी। लेकिन हम उसको उस मुकाम तक लेके जाएंगे, बेटी को न्याय दिलाएंगे, उसको सजा दिलाएंगे। उस हत्यारे को शादी कभी नहीं करने देंगे। इस बेटी को वचन के इस माँ निभा लेगी, काहे कि उसका हाथ हम धराए थे। उसका मांग में जब सिंदूर भरा था, हम उसको उस लायक बनाए थे, तब वो भरा था, उस सचिवालय में था। कितना पैसा अभी तक दी थी उनको? दहेज में कितना पैसा दी? दहेज में उसको 35 लाख रुपया दिए थे। ऐसे मेरा जो खर्च है वो अलग है। देख लीजिए, एक माँ है और माँ के पास सबसे बड़ी बात है कि ना पैरवी है और ना ही पैसा ना, है। मेरे पास पैरवी नहीं है। और लड़ाई जो है वो एक पैसे वाले से है और एक गरीब से जो है वो पैरवीदार से है। सचिवालय में नौकरी करता है तो समझ सकते हैं कि उसकी क्या पहुंच होगी। प्रशासन उसके इशारे पे चलता होगा। और जब पैसा है तो कहा जाता है कि पैसा के सामने सारे लोग नतमस्तक होते हैं।
वही नतमस्तक यहाँ के लोग भी हो रहे हैं, यहाँ के प्रशासन भी हो रही है। लेकिन न्याय जब मिलता है, जैसा कि माँ बता रही हैं, और कहा गया है कि ऊपर वाले के लाठी में जो है वो आवाज़ नहीं होती है, तो जब ऊपर वाला का जब लाठी चलता है तो आवाज़ जो है वो सब फेल हो जाता है। लेकिन आज जो है वो एक माँ जो है वो दर दर की ठोकर खा रही है, सिर्फ इसलिए कि उसे न्याय मिल जाए। देख लीजिए बेटी के चुनरी पे जो लिखा भी हुआ है, जरा बता देते हैं, सदा सौभाग्यवती भव। इसका अर्थ होता है कि हमेशा जो है तुम जो है अपने पति का जो है वो आशीर्वाद है जो दे रही हैं। लेकिन जब पति ही नालायक हो जाए और पति ही उस तरीके का हो जाए तो जरा समझिए क्योंकि उस परिवार पे क्या गुजरेगा। एक महज 4 चक्के गाड़ी के लिए एक माँ से, एक बेटी, एक एसी के लिए, एक 4 चक्के गाड़ी और एक एसी के लिए एक माँ से एक बेटी को छीन लिया जाता है, एक भाई से उसकी बहन को छीन लिया जाता है। इस घर की रौनक छीन लिया, इस घर की खुशी छीन लिया। अब इस घर में नेहा के पायल नहीं गुजेगा। जो पायल पहन के झम-झम करते उतरती थी, उसका पायल छनकता था। उस पायल पहन के जब आती थी ना तो लगता था कि हाँ मेरी बेटी लक्ष्मी की तरह है। हम बेटी को बहुत प्यार से पोसे थे। 2017 से सोच लीजिए 2025 तक कितना प्यार से वो बेटी को पोसे होंगे, बिना हस्बैंड के रहते हुए। इस दर्द को कैसे ब्याह करें समझ नहीं आता। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जितना नेता तत्व के आदमी हैं जो थाना के इर्द गिर्द घूमते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी के इधर घूमते हैं और कहते हैं कि वो उस सचिवालय में है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो जेल न जाए। लेकिन कोर्ट नहीं बिकेगा। महुआ थाना बिक गया, अनुमंडल पदाधिकारी बिक चुका है, जो आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन मुझे न्याय पर पूर्ण विश्वास है कि न्याय मेरी बेटी को हर हाल में मिलेगा और इस माँ को मिलेगा। उसी दिन हम जी लेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर वो अपराधी को आप क्या सजा दिलवाना चाहती हैं? उसको फांसी के फंदा तक ले जाना चाहते हैं और उसको एहसास हो कि दूसरी पत्नी का मुंह न देखे। जिस गुमान पर वो मेरी बेटी को लात मारा, कहा कि तुम लेके आएगी तबे रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और पति का फर्ज एक भी फर्ज नहीं निभाया। 7 वचन होता है ना, 5 महीना में खत्म कर दिया इसका जिंदगी। 7 महीना भी नहीं चल पाया। 7 वचन 7 महीनों तक नहीं टिक पाया, 7 जन्मों का। लेकिन 5 महीना नहीं निभाया और हमसे हमारी बेटी छीन लिया, इस घर की रौनक छीन लिया। कम इस दर्द के सिवा क्या है? इस माँ का दर्द और इस माँ का बददुआ है कि वो परिवार कभी खुश ना रहेगा। कितना कमा लेगा लेकिन चैन की नींद और चैन की रोटी कभी न खाएगा। इस माँ का बददुआ है। जिस तरह मेरी बेटी को एक कफन के नहीं अति नसीब हुआ, उसके पति का, उसके खानदान का, कहता है कि दबंग खानदान है, 50 रुपया के कफन तक नहीं आया देने, तो तुम भी कफन नहीं कभी ओढ़ पाएगा। बड़ा पदाधिकारी ना है, सचिवालय में ना है, डॉक्टर के भाई ना है, इंजीनियर के भाई ना है। लेकिन तुम्हारे भी घर में मेरे तरह जब मरेगा, पाप छपे न छिपाए, पाप छप्पर चढ़ के डिरियाए, उसको डिरियाएगा। उसका मुंह में, जिस मुंह से वो मेरी बेटी को हाथ पकड़ा और नेहा बोला होगा, आखिर उस हाथ में कभी कमाने लायक नहीं रहेगा। उस नौकरी को नौकरी नहीं कर पाएगा। समाज से तो लाज है नहीं, निर्लाज के पैदाइश है। मेरी बेटी शाकाहारी थी, मांसाहारी था, सब गिद्दर के तरह खाता था और दारू के बोतल अभी उसके घर में होगा। खूब नशा करता था, सब उसके घर में पीता है, उसके पिताजी भी पीते हैं, लाल बाबू राय। गांव समाज से जाकर पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, उसके पिता भी पीता है और सब भाई पीता है। सब एक टेबल पर बैठ के खाता था और एक ही जगह रोटी भी खाता था, चावल भी खाता था, मीट भी खाता था और दारू भी पीता था। और उसके बाद तो प्रताड़ित है ये। देख लीजिए सम्राट की पुलिस कब तक वैसे अपराधी के गिरवान तक उनका हाथ जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसे माँ को कब तक न्याय
मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे आप वैशाली एसपी को क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब के यहाँ गए हैं, वो अच्छे हैं, वो बोले कि अरेस्ट होगा। हम गए हैं 2 दिन एसपी साहब के यहाँ गए हैं, एसपी साहब से उम्मीद है। और उनके बगल में डीएसपी साहब जो हैं उनसे भी हम मिले हैं, वो भी बोले कि जो जैसा करता है वैसा पाता है, आप धैर्य रखिए, सब होगा। बोले हैं, हाँ बोले हैं, लेकिन अरेस्टिंग किसी का अभी तक नहीं हुआ। तो ये महुआ के खेल है, खेल के कारण अभी तक किसी के अरेस्टिंग नहीं हुआ। महुआ के ऊंचे पदाधिकारी जब जांच होगा और जब उनका दौरा होगा तो सब अरेस्ट होगा। बड़े पदाधिकारी, नौकरी सबको प्यारा है, पैसा जगह पर रहता है और नौकरी जगह पर। जब उसका गिरमान में जब झांकेगा तो खुद बाई खुद सब अरेस्ट होगा और नाम भी कटेगा। वो लोग का यही मनसा है कि सबका नाम कट जाए। अरे सबका नाम कट जाए, अपराधी को छोड़ दीजिए, स्वतंत्र घूमने दीजिए, तो हम केस क्यों किए? हम क्यों न्याय मांग रहे हैं? हमको कहता है कंप्रोमाइज कर लीजिए, हम क्या कंप्रोमाइज करें? मेरी बेटी लौटा दो, हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। मेरी नेहा को लौटा दीजिए दो, हम कंप्रोमाइज कर लेंगे। नेहा बाकी चाहिए हमको, ला कर दो नेहा, कर देते हैं कंप्रोमाइज। नेहा ला कर दो। मेरा औलाद न था, बड़ बेटा बड़ बेटी बड़ संतान होता है, मेरा संतान थी, मेरा जिगर के टुकड़ा थे। उस जिगर के टुकड़ा से माँ से छीन लिया। इस माँ को कितना तोड़ दिया, इस माँ का दर्द बयान नहीं कर सकते, मुंह से नहीं बोला जाता है। घूट घूट के 30 दिन से घूट घूट के जी रहे हैं। आंख से आंसू गिरता है, फिर उठते हैं, फिर बैठते हैं। भर रात हम इसी चौकी पर बैठ के दिन काट लेते हैं, रात काट लेते हैं। हम कहीं नहीं जाते हैं, हम तड़प रहे हैं। हम इतना ही सोचते हैं कि आज हमारी बेटी की शादी नहीं होता तो मेरी बेटी नहीं मरती। सबकी बेटी आएगी, मेरी बेटी कहाँ से आएगी? सबके घर में सबका भाई बहन राखी बांधेगी, मेरी भाई मेरा बेटा दोनों मुंह ताकेगा, बैठ के इसी जगह मुंह ताकेगा। और सबकी बेटी आएगी तो अपना माँ से गला मिलेगी। मेरी कौन बेटी आएगी जो हमसे गला मिलेगी? मेरी बेटी कहाँ से आएगी? किस घाट से आएगी उठ के? और रावण मेरी बेटी को खा गया, मेरी बेटी कहाँ से आएगी? हम बेटी कहाँ से लाए? हम कहाँ से लाए? न्याय मिल जाए उस दिन मेरी बेटी हम मिल जाएंगे, तरफ के उसी दिन न्याय मिले। और न्याय के लिए हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। देख लीजिए, वैशाली एसपी साहब से मेरा भी निवेदन हुआ कि ऐसी माँ के जो आंसू जो गिर रहे हैं वो उनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए आप भी जो है वो आगे आएँ। और वैशाली एसपी से फिर एक बार हमारा निवेदन होगा कि जांच करें और जो भी अपराधी हो, जो भी आरोपित हो, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। इस तरीके का सज़ा मिले कि फिर एक बेटी जो है दहेज की वेदी पर ना चढ़ पाए और समाज जो है वो भय मुक्त रहे, समाज जो है वो बेटी को तवज्जो दे। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप जो है सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि एक माँ को न्याय मिल सके।